अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। जी कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूं। जी आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी जी 5 जो न्यू रूल्स हैं यूके गवर्नमेंट की तरफ से जो चेंज हुए हैं और जो कि अक्टूबर से, अभी अक्टूबर स्टार्ट हुआ है तो अक्टूबर 2023 से उन्होंने ये चेंज की हैं कुछ पॉलिसीज। और ये जो है जी 4 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगा इन इन रूल्स का इम्प्लीमेंट होना। तो अब मैं आपको बताती हूँ ये अक्टूबर में जो उन्होंने पॉलिसीज चेंज की है इनमें से कुछ ऐसी भी हैं जो मतलब आप यूके के अंदर बैठे हुए चाहे आप ब्रिटिश सिटीजन भी हैं तो भी वो आपके ऊपर मतलब इम्प्लीमेंट होती हैं, आपके ऊपर लागू होती हैं। और कुछ ऐसी भी हैं जी जो आ रहे हैं तो उनके लिए हैं। तो चलें जी मैं सबसे पहले आपको बताती हूँ जी जो यूके आ रहे हैं चाइल्ड डिपेंडेंट वीज़ा, अगर वो शादीशुदा है उनका एक बच्चा भी है और उनको साथ ला रहे हैं तो जो वीज़ा जिस वीज़ा कैटेगरी पे वो उसको लेके आ रहे होते हैं चाइल्ड डिपेंडेंट वीज़ा उसे कहते हैं। और अब उन्होंने ये किया है जी, उन्होंने ये जो आप अपने बच्चों को साथ लेके आते हैं ना तो इसके लिए उन्होंने जी एक रूल सख्त कर दिए हैं। वो उन्होंने ये कहा है कि क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ आते हैं, मैं खुद पर्सनली बहुत सारे लोगों को जानती हूँ जी जो जॉब्स करते हैं, हस्बैंड वाइफ भी आते हैं, बच्चे भी होते हैं, तो फिर वाइफ काम पे जाती है, हस्बैंड घर में बच्चों को लुक आफ्टर करते हैं और जब वाइफ घर पहुंच जाती है तो फिर हस्बैंड काम के लिए निकल जाते हैं। तो दोनों लोग जॉब्स करते हैं तो इस वजह से वो प्रॉपर फैमिली को टाइम नहीं दे पाते, तो इसलिए जी उन्होंने अब थोड़ी सी रिक्वायरमेंट्स इस मामले में सख्त कर दी हैं चाइल्ड डिपेंडेंट वीज़ा की। सबसे पहले तो उन्होंने कहा जी रिलेशनशिप जो है ना, आपने रिलेशनशिप रिक्वायरमेंट्स जो है ना उन्होंने वो थोड़ी और स्ट्रॉन्ग कर दी है जी। आपने बहुत स्ट्रॉन्ग प्रूफ दिखाना पड़ेगा कि ये बच्चा आपका ही है जब आप वीज़ा के लिए अप्लाई करेंगे। चाइल्ड अपेंडिक्स फॉर्म जो है ना वो उन्होंने थोड़ा उसके अंदर ये कहा है। उसके बाद जो सेकंड उन्होंने इसी बच्चों के बारे में कहा है जी, आपकी जो है ना आपके पास इतनी मनी हो कि जब आप यूके आए आप आके उनको सपोर्ट कर सके, उनकी टेक केयर अच्छे तरीके से कर सके। जो केयर रिक्वायरमेंट्स है ना उन्होंने और थोड़ी बढ़ा दी हैं। ये उन्होंने सख्ती की है ताकि बच्चे लोग यहाँ पर आके जी जॉब्स में पड़ जाते हैं आगे, तो वो बच्चों को टाइम नहीं दे पाते और फिर उन्हें केयर होम में, चाइल्ड होम्स में आगे पीछे छोड़े होते हैं, तो इस वजह से उन्होंने ये सख्तियां की हैं। और जैसे कि पहले यही एक रूल था कि चाइल्ड डिपेंडेंट वीज़ा पे जो बच्चे को ला रहे हैं तो उसकी एज 18 ईयर्स ही हो, वो ऑलरेडी भी इनका यही था। और वैसे भी जो ये है कि बच्चा आपके साथ यहाँ पर आकर रहे, पेरेंट्स पेरेंट्स के साथ रहे, वो अलग से डिपेंडेंट ना रहे, मतलब रहे। और एक ये भी जी आप जो है ना, हाँ, पब्लिक फंड्स के लिए ना आपके पास इतने पैसे हों कि आप अपने बच्चों को यहाँ ला रहे हैं तो उनको सपोर्ट कर सके, गवर्नमेंट से आप बच्चों के लिए हेल्प ना मांगे उनको सपोर्ट करने के लिए। जो नेक्स्ट अपडेट है जी वो यही है, वो पब्लिक फंड से रिलेटेड है जी। उन्होंने इसके बारे में और बहुत ज़्यादा सख्ती से मतलब लोगों को बताया है जी, अगर आप ब्रिटिश सिटीजन नहीं है, ILR पे नहीं है तो आप जो पब्लिक फंड्स है वो क्लेम नहीं कर सकते। और अगर आप ऐसा करें तो ये मतलब आपके लिए ठीक नहीं है। तो उन्होंने यही मतलब है कि आप पब्लिक फंड्स को, वैसे जो आपका BRP कार्ड होता है उसके पीछे लिखा होता है बहुत बड़ा सा नो पब्लिक फंड्स, जो लोग एलिजिबल नहीं होते। पब्लिक फंड्स क्या होते हैं? गवर्नमेंट से हेल्प लेना, गवर्नमेंट से पैसे लेना अपने बच्चों के लिए, या अपने आपके पास कोई प्रॉपर जॉब नहीं है तो उस सिलसिले में गवर्नमेंट से थोड़ी हेल्प लेना, तो वो उन्होंने कहा है जी आप लोग नहीं ले सकते। और थर्ड जो अपडेट है जी वो टीबी टेस्ट के बारे में है। टीबी टेस्ट जो है जी पहले इनका यही रूल था जी, अभी भी है इवन, ये एक इसमें इन्होंने चेंजिंग किया वो मैं आपको बताती हूँ जी। कोई भी बंदा जो यूके के अंदर आता है और यहाँ पर आकर 6 मंथ से ज्यादा उसका स्टे करने का इरादा होता है, चाहे आप किसी भी वीजा कैटेगरी के ऊपर आ रहे हैं, विजिट वीजा पे भी आ रहे हैं, अगर 6 माह से आपका ज्यादा का विजिट वीजा है तो भी आपने टीबी टेस्ट करवाना है। अगर 6 मंथ से कम रह रहे हैं आप विजिट पे आके तो फिर आपने नहीं करवाना होता। तो ये जो टीबी टेस्ट का रूल था ये इनका ये वाला सेम ही है, बस इन्होंने अब ये कह दिया कि अगर फॉर एग्जांपल आप ब्रिटिश भी हैं, यहाँ पर ऑलरेडी रह रहे हैं, जो स्टूडेंट है जो ऑलरेडी यूके में आ चुके हैं, पहले ये इनकी रिक्वायरमेंट थी, आने के लिए ये चाहिए था। अब उन्होंने ये कहा अगर आप वापस जाते हैं हॉलीडेज में या कहीं भी अपने बैक होम में, यूके से आप बाहर 6 मंथ्स रहते हैं जाके, तो आपका वो जो पहले वाला टीबी टेस्ट है वो एक्सपायर कंसीडर किया जाएगा, आपने नए सिरे से बनवा के दोबारा लगवाना होगा। अगर आप वापस जाते हैं जैसे बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, बहुत लंबी लिस्ट है कंट्रीज की जिनके लिए उन्होंने ये रूल चेंज किया है, तो आपने दोबारा से जो टीबी टेस्ट है वो करवाना है। अगर आप 6 माह से यूके से बाहर रहते हैं, 6 माह से ज्यादा, अगर 6 माह से कम रहते हैं तो फिर आपने ये नहीं करना होगा। ये इन्होंने टीबी टेस्ट का जो रूल है चेंज किया है। नेक्स्ट फोर्थ अपडेट मैं आपको देती हूँ जो गवर्नमेंट ने चेंज किया जी, वो जुलाई में इन्होंने अनाउंस किया था गवर्नमेंट ने जी, वो जो वीज़ा है ना, वर्क और विजिट वीज़ा के ऊपर 15% जो है वो मतलब इंक्रीज करेंगे उनकी वीज़ा फीस। प्रायोरिटी सर्विस, स्टडी वीज़ा और सर्टिफिकेट ऑफ जो स्पॉन्सरशिप वाले हैं उनके ऊपर जो 20% जो है ना इजाफा करेंगे जी, जो उनकी फीसिस हैं, वीज़ा फीस वगैरह। अब मैं आपको बताती हूँ जी किस वीज़ा के ऊपर कितनी फीस बढ़ी है। चलें जी ये देख लें, विजिट वीज़ा का उन्होंने कहा है जी जो 6 मंथ से कम क्या उसके ऊपर इन्होंने 15 इंक्रीज किए हैं। जो मेन है मैं आपको बता देती हूँ। स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर जो है ना 127 पाउंड्स बढ़े हैं।
इसी तरह इसका मैं लिंक जो है ना डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। यूके होम ऑफिस वालों की वेबसाइट है, तो आप यहाँ से जाकर देख सकते हैं किसके ऊपर कितनी बढ़ी है। वैसे मैंने एक अलग से भी व्लॉग बना के अपलोड किया हुआ है, कौन से वीज़ा पे कितनी फीस बढ़ी है वो भी चेक कर सकते हैं अगर आपको और डिटेल चाहिए। और ये वाला जो इसका लिंक है, मैं तो आप इसको स्क्रॉल करके हर वीज़े के बारे में देख सकते हैं, किसकी इन्होंने कम की है, किसकी इन्होंने ज़्यादा की है। स्टूडेंट के ऊपर 127 पाउंड जो है जी वो बढ़ी है, पहले 363 थी और अब जो है जी उन्होंने कर दिया बढ़ा के 490, तो 127 जो है जी वो बढ़े हैं उसके ऊपर। बाकी आप उधर से जाके देख लीजिएगा, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी जी। और एक जो लास्ट अपडेट है मैं आप लोगों के साथ वो भी शेयर कर देती हूँ। वो इन्होंने ये चेंज किया है जी, जो स्किल्ड वर्कर मतलब वीज़ा है ना उनके लिए थोड़ी और वो उन्होंने बड़ा खोली हैं जी जॉब्स, लेकिन वो जो जॉब्स हैं वो हैं जी प्रिजनर सर्विसेज ऑफिसर, यानी कि पुलिस में भर्तियों के लिए उन्होंने जी कहा है अगर किसी ने अप्लाई करना है तो करें, हम हायर करेंगे। तो लेकिन उसका ये है कि उसमें सिर्फ जो है ना वो ब्रिटिश ही अप्लाई कर सकते हैं, तो उसका कोई ख़ास फ़ायदा नहीं मतलब होने वाला पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश वगैरह के लोगों को। तो उसके लिए सिर्फ अगर आप ऑलरेडी यहाँ पे हैं और ब्रिटिश हैं तो फिर आप अप्लाई करें, चाहे यहाँ पर आप नहीं भी है लेकिन अब उनकी रिक्वायरमेंट यही है जी आप ब्रिटिश हो तो आप अप्लाई करें। इसमें पुलिस की भर्तियाँ जो ओपन हुई हैं ये वर्क वीज़ा के अंदर, उन्होंने स्किल्ड वर्कर वीज़ा के अंदर एक नई अपडेट दी है जी, हम हायर कर रहे हैं तो आप अप्लाई करें। लास्ट अपडेट ये थी मेरी जी, 5th मैंने कहा था जैसा कि मैं आपको 5 बताऊंगी रूल्स जो गवर्नमेंट ने चेंज किए हैं या जो 5 नए रूल्स निकाले हैं। तो होप सो जी आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।